पीएम मोदी ने एक तीर से कर दिए कई शिकार। वंदे भारत का उद्घाटन और मेरा बूथ सबसे मजबूत के लिए एमपी को ही क्यों चुना, इसके पीछे की वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। फूंक दिया चुनावी बिगुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को जब भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे और मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, तब राजनीति के जानकार अपने गुणा भाग में लगे थे। दरअसल ये माथापच्ची इसलिए हो रही थी क्योंकि इसी साल एमपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव। सियासी जानकार इसे लेकर पसोपेश में थे कि इन दोनों ही कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना। दरअसल इसके पीछे कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन हम आपको एक एक कर ऐसी वजह बताएंगे जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मध्य प्रदेश इतना खास क्यों है। दरअसल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें एमपी सबसे बड़ा राज्य है और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उनमें से बीजेपी के पास केवल एमपी की सत्ता है। वहीं लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश में आती हैं, जो अगले साल होने वाले आम चुनाव में बीजेपी के लिए काफी अहम है। गुजरात के बाद अगर देखा जाए तो वो मध्य प्रदेश ही है जहां बीजेपी लंबे समय से सत्ता पर काबिज है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि मध्य प्रदेश उसके हाथ से छूटे, इसीलिए पीएम ने यहां से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही पीएम ने अपने इस दौरे के दौरान देश भर के 3000 बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यहीं से देश भर के 10 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का शंखनाद भी कर दिया। देश भर में बीजेपी की कई राज्यों में सरकारें हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी का मजबूत संगठन माना जाता है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की गिनती मजबूत संगठनों में होती है। इसीलिए पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश को चुना, जहां से उन्होंने 10 लाख बूथों में होने वाली डिजिटल रैली को एक साथ संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में पार्टी के बूथ सबसे मजबूत माने जाते हैं। यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में 98% बूथों पर काम पूरा हो चुका है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन पीएम मोदी की पहली पसंद बना और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश को चुना, क्योंकि डिजिटल बूथों को लेकर मध्य प्रदेश संगठन ने सबसे ज्यादा काम किया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन बूथ मैनेजमेंट में माहिर माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात ही ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने बूथ पैटर्न को सेट किया, जिसके बाद वो इन राज्यों में लगातार सत्ता चला रही है। पीएम मोदी की पसंद की एक वजह मन की बात कार्यक्रम भी है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का ये कार्यक्रम सबसे ज्यादा सुना जाता है और बीजेपी के मजबूत संगठन का ही असर है। इसके पीछे पुरानी वजह भी मानी जा रही है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज एमपी में बीजेपी जितनी मजबूत है, इसकी नींव पीएम मोदी ने ही डाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की मेहनत और रणनीति का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार राज कर रही है। पीएम ने मध्य प्रदेश की धरती भोपाल से जब लाखों बूथ कार्यकर्ताओं को एक साथ संबोधित किया, तो 25 साल पहले एमपी से जो हुंकार भरी थी उसकी याद ताजा हो गई। बीजेपी ने आज से 25 साल पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी थी। नरेंद्र मोदी उस वक्त संगठन मंत्री हुआ करते थे। पार्टी के निर्देश पर नरेंद्र मोदी ने 1998 में एमपी के विधानसभा चुनाव की कमान संभाली। बीजेपी के संगठन महामंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के चुनावी प्रभारी बनाए गए। 2 महीने तक नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की 320 सीटों पर उसकी नब्ज टटोलते रहे। हर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को बारीकी से समझा। नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की एक एक विधानसभा सीट की रणनीति तैयार की। एमपी में मोदी ने पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता का प्रयोग किया, जो 1 महीने के लिए अपना घर छोड़कर पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी ने इन्हें नाम दिया विस्तारक। प्रदेश भर से ऐसे 250 कार्यकर्ता मैदान में निकले थे। इनका दायित्व था कि 1 महीने लगातार ये चुनाव संचालक की मदद करेंगे। नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पार्टी के विस्तारकों ने राज्य में अथक मेहनत की। हालांकि 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था।
1998 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 320 सीटों में 172 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 119 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। पार्टी को उस समय हार जरूर मिली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की मेहनत और रणनीति जाया नहीं गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी थी। मोदी के दिखाए रास्ते पर चलकर बीजेपी ने राज्य में खुद को बहुत मजबूत किया और अगले ही विधानसभा चुनाव यानी 2003 में सत्ता में पलट दी। आलम यह है कि मोदी की इस मेहनत का नतीजा है कि 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। शायद एक बार फिर मोदी को पूरा यकीन हो गया है कि इस बार भी अन्य राज्यों में और लोकसभा चुनाव में जीत की राह मध्य प्रदेश से ही तय होगी। पार्टी का प्लान पीएम मोदी की इस रैली के जरिए 4 चुनावी राज्यों के साथ ही देश भर के बूथ लेवल के कार्यकर्ता और संगठन में नया जोश भरने का है। मोदी के भोपाल में दिए गए भाषण पर गौर करें तो ये भी इशारा मिलता है कि वो मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में तो जीत की जमीन तैयार कर ही रहे थे, अन्य राज्यों पर भी उनका फोकस था और लोकसभा चुनाव में भी उनके दिमाग घूम रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में ऐसे मुद्दे उठाए जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के हैं। और सबसे पहले उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की, उसके बाद पटना में हुए विपक्ष की बैठक पर जोरदार हमला बोला और फिर 3 तलाक के मुद्दे के साथ ही मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए कई बातें कही, जबकि ये मुद्दे राज्य के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के हैं और उन्होंने अपने भाषण में इसी पर फोकस किया। मतलब साफ है कि उनके दिमाग में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी चल रहा था। अब देखना यह है कि पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मध्य प्रदेश का चयन किया है, उसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के साथ ही एक सर्वे भी सामने आया है, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। जनता के मन में क्या है ये जानने के लिए सी वोटर ने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है। इस पोल में मध्य प्रदेश के मुद्दों को लेकर सीटों और सीएम चेहरे तक और बीजेपी कांग्रेस से जुड़ा लगभग हर सवाल किया गया। जब लोगों से पूछा गया कि मध्य प्रदेश में किसको कितनी सीट मिल सकती है, तो उनका जवाब काफी चौंकाने वाला रहा। कुल 230 सीटों को लेकर बताया गया कि बीजेपी को 106 से 118, कांग्रेस को 108 से 120, बीएसपी को 0 से 4 और अन्य को भी 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अब दूसरा सवाल किया गया कि किसको कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। जवाब में कहा गया बीजेपी को 44%, कांग्रेस को भी 44%, बीएसपी को 2% और अन्य को 10% वोट मिल सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल कि सीएम के रूप में वे किसे पसंद करेंगे, तो इस सवाल का जवाब भी लगभग 50-50 रहा। शिवराज को 37% लोगों ने, कमलनाथ को 36% लोगों ने, तो वहीं सिंधिया को 12% लोगों ने, दिग्विजय सिंह को 1% ने और अन्य को 14% ने पसंद किया। अब लोगों से सबसे बड़ा मुद्दा पूछा गया तो 33% ने बेरोजगारी, 16% ने महंगाई, 7% ने भ्रष्टाचार, 7% ने बुनियादी सुविधा, 18% ने स्थानीय मुद्दों पर, 10% ने अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण बताया, 9% ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। लोगों से पूछा गया कि मोदी राहुल में से डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे। इस पर 68% ने नरेंद्र मोदी के साथ और 29% ने राहुल गांधी के पक्ष में रहे। नेता विपक्ष कमलनाथ के कामकाज से संतुष्ट होने के सवाल पर 31% ने कहा कि वे बहुत संतुष्ट है, वहीं 36% ने कहा कम संतुष्ट है, 28% ने असंतुष्ट होने की बात कही। वहीं सीएम शिवराज के काम से 40% बहुत संतुष्ट, 25% कम संतुष्ट और 33% असंतुष्ट दिखे। राज्य सरकार के कामकाज से 40% बहुत संतुष्ट है, 27% कम संतुष्ट है और 31% असंतुष्ट नजर आए।